श्रीसिद्धान्त सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रया पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमस्ते रसधामे स्वया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझ होठ है जे असंभव सागर पार लंघना जे भवसागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तरार्धंज सूत्र
29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम मीन्स पंडित पराक्रम। पंडित पराक्रम मीन्स समझदार लोग कोई भी सौदा व्यापार करते हैं तो मुनाफे का करते हैं, प्रॉफिट का करते हैं, तो अपना पराक्रम, एफर्ट, शक्ति कहाँ लगाने जहाँ आत्मा को लाभ मिल सके, और ऐसा लाभ कि जिसके बाद फिर और कुछ पाना शेष ना रह जाए। तो कर्म क्षय का महालाभ देने वाला है पंडित पराक्रम। कर्म काटने में जो मेहनत लगाई जाती है उसी का नाम है सम्यक पराक्रम। तो उस सम्यक तो पराक्रम को ही निर्युक्तिकार ने अप्रमाद श्रुत भी कहा है। अप्रमाद का मतलब जहाँ पर कोई लापरवाही नहीं, धर्म के मर्यादाओं को पालने में जो किसी भी तरह से केयरलेसनेस नहीं दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को अप्रमादी कहा जाता है। और जो व्यक्ति जानते हुए भी अपने नियम कायदों को तोड़ता छोड़ता चला जाता है, उस व्यक्ति को यहाँ पे प्रमादी कहा जाता है। तो प्रमाद से अप्रमाद में आने का या प्रमाद का अर्थ है आत्म विस्मृति। प्रमाद का मतलब आत्म विस्मृति। विस्मृति का मतलब आत्मा को भूल जाना। विस्मृति का मतलब आत्मा को भूल जाना। आत्मा का क्या लक्ष्य है उसको इग्नोर कर देना। आत्म विस्मृति का नाम प्रमाद। और आत्मा की समृद्धि बनी रहे, आत्मा का लक्ष्य अचीव करना है, ये रिकॉलिंग, ये रिमेम्बरेंस हमेशा बनी रहे, उसका नाम अप्रमाद। तो आत्मा को आत्म समृद्धि दिलाने वाला अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम। तो कल हमने प्रारंभ किया था 4 ज्ञान के धारक, 5 ज्ञान जिन शासन में फरमाए हैं। नंदी जी सूत्र में इनका विशद बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। पहले चार ज्ञान क्षायोक्षमिक उपलब्धि है। कर्मों के क्षय और उपशम भाव से कुछ कर्म क्षय मतलब खत्म है, और कुछ कर्म जिन्होंने रुकावट डालनी थी वो अभी शांत बैठे हैं, अभी डॉर्मेंट स्टेट में है, अभी हाइबरनेटेड है, अभी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे। तो उस अवस्था का नाम है पहले के 4 ज्ञान जो क्षायोक्षमिक उपलब्धि है। मन और इंद्रियों के सहयोग से होने वाला जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसका नाम है मति ज्ञान। क्या नाम है? मति ज्ञान। अब मति के बाद दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में सुन करके, पढ़ करके, देख करके जो जानकारी अपनी बुद्धि का प्रयोग साथ में करते हुए अटेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान एक व्यक्ति की अपनी सेल्फ इनोवेशन है, सेल्फ उस व्यक्ति की अपनी मेहनत है। मगर श्रुत ज्ञान जो अभी आप सुन रहे हो, इस टाइम ये मेहनत किसकी है? इस टाइम मेहनत मेरी है। मगर मैंने कहाँ से सीखा? गुरु महाराज से, शास्त्र से। तो मुझे जब वो सीखना था तो मुझे अपनी मति का प्रयोग करना पड़ा। मीन्स श्रुत ज्ञान जब भी होता है तो मति पूर्वक होता है। कैसे होता है? मति पूर्वक होता है। केवल ज्ञानी जो आत्मा है उनके पास पहले के 4 ज्ञान नहीं है। पहले के 4 ज्ञान बोलो नहीं है।
अब तीसरा ज्ञान हम चले, तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। अवधि इज अ मर्यादा, एक लिमिट, एक लिमिटेड एरिया स्पेस में आने वाले रूपी पदार्थ। रूपी जिसमें वर्ण, वर्ण मीन्स कलर है, गंध कोई ना कोई स्मेल है, रस कोई ना कोई टेस्ट है, स्पर्श कोई टच की सेंसेशन, कोई हैवी, कोई सॉफ्टनेस, रफनेस उसके अंदर है। उसे क्या बोला जाता है? रूपी। क्या बोला जाता है? रूपी पदार्थ। तो एक अवधि के अंदर सपोज करो 50 किलोमीटर्स की एक हमने अवधि, हमारी एबिलिटी जाग गई है कि हम 50 किलोमीटर की रेंज में आने वाली चीज़ों को यहाँ पर बैठे हुए बिना इंद्रियों इत्यादियों का उपयोग किए सीधा डायरेक्ट आत्मा से उन चीज़ों को देख पाते हैं, जान पाते हैं। उस ज्ञान का नाम क्या है? अवधि ज्ञान। अब चौथा ज्ञान है मन पर्यव ज्ञान। मन का मतलब सिंपल, मन का मतलब माइंड। अब माइंड की अपनी अवस्थाएं हैं। पर्यव का मतलब है पर्याय, पर्याय, पर्याय का मतलब अवस्था। अब उन अवस्थाओं को जान करके अच्छे से डिकोडिंग करके, मीन्स क्या चल रहा है उस चीज़ को बिल्कुल सामने बता देना, तुम्हारे मन में इस टाइम यह चल रहा है। तो उस ज्ञान का नाम क्या है? मन पर्याय। अवधि ज्ञानी जो है वो भी काफी हद तक मन की बातों को जान सकता है। अवधि ज्ञानी भी क्या कर सकता है? जैसे एक डॉक्टर है, सपोज एमबीबीएस है, अब उसके पास आप एक्सरे की या कोई और रिपोर्ट लेकर, सीटी स्कैन के लेकर के जाते हो तो काफ़ी हद तक तो वो बता देता है। मगर जो एक रेडियोलॉजिस्ट की स्टडी है, जो खुद उसी फील्ड में पढ़ा हुआ है, वो उसमें स्पेशलाइजेशन के साथ है, वो उसको रीड करके अच्छे से बता पाएगा कि क्या चल रहा है। अवधि ज्ञानी भी असेस कर सकता है कि मन में क्या चल रहा है, मगर मन पर्यव ज्ञानी की जो रीडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। तो चार ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, और पांचवा केवल। केवल मतलब केवल, केवल का मतलब बोलते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल। केवल इज ओनली, हे प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में सच्चा सुख मिलता है। दुनिया के सुख सच्चे बिकॉज टेम्परेरी है ना, आते हैं और चले जाते हैं। मगर आपके चरणों में बैठ करके आपकी बातों को सुन करके जो सुख, शांति, सहजता, स्टेबिलिटी मिलती है, वो वास्तव में दुनिया का के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो केवल का मतलब हुआ सिर्फ, सिर्फ का मतलब अकेला, अकेला। मगर अकेला भी कैसा है? बड़ा अलबेला है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? जो अपने आप में कंप्लीट है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो केवल ज्ञानी को चार ज्ञान की ज़रूरत, मति ज्ञान की ज़रूरत नहीं, श्रुत की, अवधि की, मना पर्यव की, इन चार ज्ञानों की उन्हें ज़रूरत नहीं। बिकॉज उनके पास कौन सा ज्ञान है? संपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान तो सपोज करो यहाँ पर कर्टन लगा हो, एक मोटा सा कर्टन, और कर्टन के पीछे से कोई 1000-2000 वाट की कोई लाइट जलाई जाए, और बाहर लाइट यदि आने का कोई छिद्र नहीं है तो बाहर तक लाइट नहीं आए। मगर उसी में कहीं कहीं पे छोटे छोटे कट लगा दिया जाए, जिसको टक्की बोल देते थे। अब वहां से लाइट क्या होगी? जहाँ जहाँ पर लाइट जाएगी वहाँ वहाँ पर पड़े हुए पदार्थ उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे, उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। मगर जब सारी की सारी वो चद्दर उठा दी जाए तो उस लाइट से क्या होगा?
सब कुछ ही प्रकाशित होगा। ऐसे ही पहले के चार जो ज्ञान है उनसे बहुत चीजें असेस होती है, पता चलती है, दिखती है, मगर सारी सारी नहीं। संपूर्ण ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब केवल ज्ञानी बने, केवल ज्ञानी बनने के बाद ही देखे तो वो तीर्थंकर भी कहलाए, क्योंकि तीर्थंकर नामकरण गोत्र का उपार्जन किया था, नंदन के भव में निकाचित बंध किया था, आज की पूर्व के तीसरे भव में। और आज जब परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के रूप में आए तो केवल ज्ञान से युक्त है। और केवल ज्ञानी कौन बनता है? जो वीतरागी होता है। केवल ज्ञानी कौन बनता है? जो राग से भी परे चला जाता है। वीत का मतलब बीत जाना, व्यतीत हो जाना, जिसके आत्मा से राग वाला कॉम्प्लेक्स भी बीत जाता है और द्वेष वाला कॉम्प्लेक्स भी बीत जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? वीतरागी। तो जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा, वही केवल ज्ञानी होगा। अब केवल ज्ञानी में से कोई तीर्थंकर होगा, सारे केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होते। जैसे सपोज करो आपकी बिरादरी में एबिलिटी तो सपोज करो 20 लोगों की है कि वो प्रधान बन सके, मगर बनेगा कौन? जिसकी पुण्यवानी ज़्यादा होगी, जिसके पुण्य का उदय भाव ज़्यादा होगा, उसको वो उत्तम स्थान जिसमें सम्मान है वो उसको मिल पाएगा। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मगर तीर्थंकर के जो अतिशय है, मीन्स जो उनका अपना एक रुतबा है, उनके उस लेवल के साथ सामान्य केवली पुण्य की दृष्टि से कंपैरिजन नहीं कर पाते, मगर ज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, चार घाती कर्म के क्षय की दृष्टि से सभी केवल ज्ञानी, अरिहंत, सभी तीर्थंकर सारे एक कैटेगरी में आते हैं। सारे किस में आते हैं? ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? आगे बढ़े। तो परमात्मा ने जो सुनाया वो अप्रमाद के लिए सुनाया। किसके लिए सुनाया? अप्रमाद के लिए, मीन्स आत्मा की समृद्धि बनी रहे उसके लिए सुनाया। अब विचार करना है, भगवान ने जो कृपा की है, क्या भगवान ने श्रुत ज्ञान के माध्यम से बताया है या केवल ज्ञान के माध्यम से? बोलो। अब क्लियर हो गया ना? परमात्मा के पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञानी आत्मा जब कुछ सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो जो शब्दों के रूप में, ध्वनि के रूप में बाहर आएगा उसका नाम होगा द्रव्य श्रुत। उसका नाम क्या होगा? द्रव्य श्रुत। और सुन करके, उनकी बातों को सुन करके जिनकी आत्मा में भावना जागेगी, जिनकी आत्मा में वो ज्ञान का दीपक जागृत होने लगेगा, अब उन्हें जो नॉलेज होगी उसका नाम है भाव श्रुत। उसका नाम क्या? तो केवल ज्ञानी आत्मा यदि वो प्रवचन देती है, कुछ बताती है, तो बताते तो केवल ज्ञान के आलोक प्रकाश के माध्यम से, मगर बताने का साधन क्या होगा? द्रव्य श्रुत। कौन सा? क्योंकि उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो जस्ट द्रव्य श्रुत शब्दों का सहारा तो ले रहे हैं अपने भावों को प्रकट करने का। और फिर उन शब्दों को भी और आगे कंपाइल करने वाले कौन है? वो गणधर भगवान है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, हम बात कर रहे थे जो चार ज्ञान के धारक है। कितने ज्ञान के? अजीर्णा जीर्ण संकासा, मीन्स अभी जीर्ण नहीं बने हैं। क्या नहीं बने हैं? जीर्ण शब्द बना है जीत शब्द से, विक्ट्री शब्द से, अर्थात जीतने का जो अभिप्राय है वही अर्थ जिन शब्द का है।
जिन्होंने राग को जीता, द्वेष को जीता, जिन्होंने अपने भीतर की एनिमिटी को, शत्रुता को पराजित कर दिया, जीत लिया, उन्हें जिन कहा। और जिन शब्द से ही जिनेन्द्र शब्द बना, जिन शब्द से ही जिनेश्वर शब्द बना। तो खैर हम मात्र इतना समझे कि जो चार ज्ञान के धारक है, उन परमात्मा के लिए भी क्या कहा कि भले वो अभी जिन नहीं बने हैं, मगर जिनेश्वर भगवंतों की तरह उनके ज्ञान में, उनके बताने में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता। मगर इतने बड़े महाज्ञानी आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज भी आर्य श्री जम्बू स्वामी जी से क्या फरमा रहे हैं? सूयं में आउसम, मैंने, सूयं का मतलब श्रुतम, मैंने सुना, मैंने, क्योंकि कहा जाता है श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य, श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य, अर्थात सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जो श्रुति अर्थात जो आगमों की बातें हैं, उनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सुनते सुनते हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं निर्मल होती, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए हमारे पास नए ज्ञान की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हम उस ज्ञान का प्रयोग खुद को समझाने में भी कर सकते हैं, और कभी दूसरा भटका है तो उसको समझाने में भी उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा व्यक्ति की स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एक सेम पैटर्न पे नहीं चलती है। जब कभी डिस्टर्ब होता है तो उस टाइम उसको संभालने वाला कौन होता है? उसका सुना हुआ ज्ञान। कौन होता है? जो चीज़ें सुनी हुई है वो फ्लैशबैक करती है, उसको व्यक्ति को कहती है ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना, इससे कर्म बंधेंगे, ऐसी बद्दुआ नहीं देनी, ऐसे वैर बंद बढ़ेगा। ये चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि सुना था। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भी क्या कह रहे हैं? मैंने सुना। अब जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मंगल क्या करते हैं? मंगल करते हैं ना। मंगल का मतलब एक तो दुकान जब बढ़ाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? दुकान मंगल कर दी, भाई बंद नहीं बोलते, दुकान मंगल कर दी। और मंगल का अर्थ है जो विघ्नों को दूर करे। किसको दूर करे? विघ्नों को दूर करे। तो प्रचलित मान्यता में लोग स्वास्तिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि विघ्न क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएगा। मगर महामंत्र नवकार में ही लास्ट में क्या आता है? मंगलाणं च सव्ये से परमं हवै मंगल। नवकार महामंत्र सभी विघ्नों को दूर करने वाले जितने भी उपाय हैं, उन सभी उपायों में सबसे बड़े वाला उपाय है, यदि तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी के सब विघ्न दूर हो जाए तो तुम्हें अन्य मंगल करने की आवश्यकता नहीं। क्या बोलते हैं? 11 नवकार मंत्र पढ़ो, अखंड पाठ बिठाओ और अपने घर का क्या कर लो? मुहूर्त कर लो। मीन्स विघ्नों को दूर करने के लिए किसको स्थान दिया? नवकार महामंत्र को। तो खैर हम बात कर रहे हैं मंगल, विघ्नों को दूर करने के लिए। जब कोई चीज स्टार्ट की जाती है तो स्टार्टिंग में कोई मंगल शकुन किया जाता है। तो इस चैप्टर का पहला शब्द है श्रुत। पहला शब्द कौन सा? तो श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान ही देखा जाए केवल ज्ञान का कारण बनता है। किसका ज्ञान बनता? केवल ज्ञान भी कब होगा? कुछ सुना होगा, उस पे चिंतन चलेगा, जिंदगी में बदलाव आएगा। तो कहा जाता है जैसे केवल ज्ञानी आत्मा सब कुछ जानता और देखता है, इसी प्रकार तीनों कालों के पदार्थों को बताने की जो योग्यता है वो श्रुत ज्ञानी के अंदर होती है। किसके अंदर? उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है?
श्रुत केवली मीन्स उन्होंने जो बताया उन्होंने बुक्स के आधार पे बताया, केवल ज्ञानी ने बताया उन्होंने खुद सब ऑब्जर्व किया उसके बेस पे बताया। तो उन दोनों के स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं होता, मगर केवल ज्ञानी हर छोटे से छोटे पदार्थ को उसकी अनंत डायमेंशन से उसको देखने में जानने में समर्थ होते हैं। श्रुत ज्ञानी सिर्फ उन शब्दों के आधार पे बता सकता है, मगर उनको जानता और देखता अनंत डायमेंशन से, अनंत पर्यायों से नहीं होता है। तो यहाँ शब्द दिया सुयंग में आउसंग, हे आयुष्मान मैंने ऐसा सुना है। तो श्रुत ज्ञान की महिमा बढ़ाने के लिए, श्रुत ज्ञान की प्रायोरिटी, प्रधानता सिद्ध करने के लिए इस चैप्टर में पहला शब्द कौन सा दिया? श्रुत। पहला कौन सा दिया? श्रुत। तो सुयंग में आउसंग। अब यहाँ पर आउसंग का मतलब है आयुष्मान। अब पंजाबी में सपोज कोई बात नहीं सुन रहा होता है तो बंदा क्या कहता है? मर जाने सुन ले, है? मगर ये कोई अच्छा संबोधन नहीं है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को इतने इज्जत के साथ बुलाए तो उसको भी एक संस्कार मिलता है कि मुझे भी अपने छोटों के साथ ऐसे ही एक अच्छे मैनर के साथ बात करनी है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उन्हें क्या कह रहे हैं? हे आयुष्मान। आयुष्मान मतलब जैसे बोलते हैं ना चिरंजीवी, हाँ, चिरकाल तक जीवित रहने वाले। तो एक सुंदर संबोधन है। और इसी के साथ इसका दूसरा मीनिंग देखें तो आउसंग सुयंग में आउसंग तीर्णंग भगवया, उन परमात्मा भगवान के द्वारा सुयंग में मैंने सुना था। मैंने सुना था। कब सुना था? आउसंग, जब वो आयुष्य कर्म से युक्त थे। कब सुना था? बिकॉज सिद्ध परमात्मा जो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वो शरीरों से मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? शरीरों से मुक्त हो जाते। अब जो शरीरों से मुक्त जस्ट आत्मा है तो उनके शब्द नहीं होते। उनके शब्द, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट है ना हमारा, तो इंस्ट्रूमेंट है तो हम जो चाहते हैं फिर वो चीज बोल पाते हैं। मगर सिद्ध आत्माओं के पास ये शरीर काया नहीं, काया नहीं तो शब्दों की कोई माया नहीं। तो सिद्ध परमात्मा की कोई देशना नहीं होती। सिद्ध परमात्मा कोई लेक्चर नहीं देते। सिद्ध परमात्मा किसी को कोई मैसेज डिलीवर नहीं करते। मगर कौन बोलते हैं? अरिहंत परमात्मा बोल सकते। अब अरिहंत परमात्मा जब बोलते हैं तब कब बोलते हैं? क्योंकि अरिहंत शब्द भी सिद्ध भगवान के लिए भी आता है और चार कर्मों से मुक्त केवली भगवान के लिए भी आता है। नुमोथुणों का पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर अरिहंत शब्द के माध्यम से संपत्ताणक शब्द भी बोलते हैं लास्ट में, मीन्स जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और संपाव्यो कामाणक जिन्होंने मोक्ष जाना है। दोनों के लिए अरिहंत शब्द यूज होता है। मगर हम सिंपली देखें जो अरिहंत अभी शरीर के साथ है, तो शरीर के साथ क्यों है? बिकॉज आयुष्य कर्म अभी बाकी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि मैंने उन भगवान के द्वारा सुना था जब वे आयुष्य कर्म के साथ इस देह अवस्था में शरीर में रह कर के विचरण कर रहे थे। समझ आ गया? मीन्स मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा। इस टाइम यदि आप सुनने आए हो तो किसको सुनने आए हो? भगवान की वाणी सुनने आए हो ना। तो भगवान की वाणी की एक ऑथेंटिसिटी, भगवान की वाणी की एक महिमा को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपना नाम यूज नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? मेरी किसी बात में कुछ गलत हो सकता है बिकॉज अभी मैं छदमस्त हूँ, अभी मैं पूर्ण ज्ञानी
नहीं हो, मगर मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं वो किनकी वाणी है? अरिहंतों की, वीतरागियों की, जिन्हें किसी से कोई राग नहीं था, किसी से कोई द्वेष नहीं था, जो बिल्कुल स्टेबिलिटी में आ चुके थे। ऐसी आत्माओं की बातें सुनेंगे तो हमें भी स्टेबिलिटी मिलेगी। हमें भी क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी का रास्ता मिलेगा, स्टेबिलिटी के पाथ पर चलने की हिम्मत मिलेगी। तो सूयं में आवसंग तेणं भगवय, उन भगवान के द्वारा। भगवान कौन होते हैं? भगवान कौन होते हैं? आजकल तो भगवान ही बहुत सारे हैं, हाँ? मगर भगवान होते कौन है? तो कहा सर्वज्ञो जित रागाति दोषस्त्रलोक्य पूजित, अर्थात जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते देखते हैं। और क्यों जानते देखते हैं? क्योंकि उन्होंने राग और द्वेष को परे कर दिया। राग और द्वेष पट्टियों की तरह है ना, हमें सही का दर्शन नहीं होने देते। हमें जिससे बहुत लगाव होता है, हम उसकी गलतियां देखते हुए भी देख नहीं पाते। हमें जिससे द्वेष, नफरत, घृणा है, हम उसकी अच्छाइयां देखते हुए भी नहीं देख पाते। तो जो राग द्वेष की पट्टियों से परे है, ऐसे भगवान की जो बातें हैं उन्हें क्या बोलेंगे? भगवान। और भगवान शब्द के कई सारे अर्थ आचार्य श्री विनय चंद्र जी ने कृपा किए हैं निरुक्ति में। तो पहला दिया है अरक। अरक बोलते हैं सूर्य को। जो सूर्य के समान तेजस्वी है वो भगवान है। जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो सूर्य के समान प्रकाशवान है, उन्हें क्या बोला? भगवान। दूसरा है ज्ञान। जो ज्ञान से युक्त होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं? बोलो, भगवान। फिर है महात्म्य, जिनकी महिमा बहुत होती है, जो बहुत महान, बहुत ग्रेट होते हैं। यदि चंड कौशिक ने पांव पे डंक भी लगाया तो भी उसको कुछ नहीं कहा। यदि अपने ही शिष्य गौशाले ने विश्वासघात कर दिया, भगवान के ऊपर भगवान के द्वारा सीखी हुई तेजोलेश से प्रहार कर दिया, तो भी भगवान क्या रहे? शांत रहे। अर्थात जिनकी महानता का अंदाजा ना लगाया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? भगवान। ये नहीं है कि किसी ने ध्यान साधना में बैठे थे और तीर छोड़े और आपकी ध्यान साधना भंग कर दी और आपने तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। बल्कि भस्म करना है तो परमात्मा बोलते हैं अपने विकारों को, कर्मों को, उन प्रेरणाओं को भस्म करना है जो तुम्हें कर्म बंधन की ओर लेकर के जाती है। आगे है यश। जो यशस्वी होते, कैसे होते हैं? जिनका यश चारों दिशाओं में फैलता है, उन्हें भी क्या बोलते हैं? भगवान। आगे बढ़े वैराग्य। इतना नेम एंड फेम मिलने के बावजूद भी जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कौन होते हैं? ये नहीं है कि आपने उनकी स्तुति की तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, और आपने स्तुति नहीं की, उनकी निंदा करनी शुरू कर दी तो वो गुस्सा हो गए। ऐसा नहीं। जो हर परिस्थिति में विरक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं, कमल की भांति निर्लेप रहते हैं, वो कौन होते हैं? भगवान होते हैं। आगे बढ़े मुक्ति। जो मुक्ति के सुख से युक्त होते हैं। मुक्ति का मतलब कर्म के बंधन से छूट जाना, हर तरह की डिजायर्स के मक्कड़ जाल से मुक्त हो जाना, छूट जाना। जो मुक्ति से युक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भगवान। जो अभी कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं, इंग्लिश में चले तो एक होता है स्मॉल वाला GOD। कौन से वाला? स्मॉल वाला। और एक होता है बड़े वाला GOD। तो जो स्मॉल वाला GOD है वो क्या बताता है? ये भी हमारी ही तरह कॉस्ट्यूम में है, शरीर में है, मगर ये बहुत पुण्य वाणी के साथ वहां पर गए हैं।
उन्हें क्या बोलते हैं? जो देवी देवता है वो स्मॉल वाला GOD है, जो रिद्धि से संपन्न हो सकते हैं, तुम्हारे लिए कभी हेल्पिंग हो सकते हैं, तुम्हारे कभी काम में विघ्न भी डाल सकते हैं, अपनी मान्यता करवाने के लिए चमत्कार भी दिखा सकते हैं, मगर वो बिग वाला GOD नहीं है। बिकॉज जो बिग वाला GOD है उसके अंदर किसी भी तरह का ना यश की कामना है, ना पूजा की कामना है, ना प्रतिष्ठा की चाह है, ना किसी के प्रति नाराजगी है, ना अंदर कोई कुतूहल है, ना किसी भी तरह से लोगों को चमत्कृत करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने का कोई भी मन में कोई इरादा है। तो हमारे भगवान कौन है? अरिहंतो महदेवो, अर्थात अरिहंत जो राग द्वेष रूपी शत्रुओं का हनन करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, वो कौन है? मेरे भगवान है। तो कहा जो वैराग्य से युक्त है उन्हें क्या बोलते हैं? भगवान। और आगे चले तो मुक्ति से और रूप से, जो रूप से युक्त है, एक तो है बाहर की फिजिकल अपीयरेंस, मगर बाहर की फिजिकल अपीयरेंस से कोई लेना देना, बिकॉज ये तो नामकरण के कारण है। किसके कारण है? अब हरिकेशी बल के पास तो ऐसी सुंदरता नहीं थी, मगर उनकी आत्मा बहुत प्योर थी। उनकी आत्मा तो रूप का मतलब जो चारित्र रूपी रूप से युक्त है, उन्हें क्या बोला? भगवान। उन्हें क्या कहा? बोलो, भगवान। आगे चले तो वीर्य शक्ति से संपन्न है, जो शक्तिमान है। जो क्या है? शक्तिमान है, मगर अनंत शक्तिमान तो है, मगर सर्वशक्तिमान नहीं है। बोलो, कैसे है? अनंत शक्तिमान तो है, मेरू पर्वत जो कभी हिलता नहीं उसको हिला तो सकते हैं, मगर सर्वशक्तिमान नहीं है कि तुम्हारे कर्म उठा करके तेरे पड़ोसी की आत्मा में डाल दे, उसके पुण्य उठा करके तुम्हारी आत्मा में शिफ्ट कर दे। अर्थात कोई भी भगवान अनंत शक्तिशाली हो सकता है, मगर सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्ति का मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मगर हर आत्मा को अपने कर्म के अनुसार फल मिलना है। इसलिए अनंत शक्तिशाली तो हो सकते हैं, मगर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। आगे बढ़े तो प्रयत्न, जो प्रयत्नवान है, जो एफर्टफुल रहते हैं, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? बोलो, भगवान। भगवान तीर्थंकर बनने के बावजूद भी विहार कर रहे हैं, तीर्थंकर बनने के बावजूद भी लोगों के लिए इतना टाइम देकर के उनको सुना रहे हैं, उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए कितनी देर तक उत्तराधर्म जी की वाचना चले तो कितने घंटों तक, कितने पहरों तक चलती रही। अब सिंपली जो प्रयत्न करते रहते हैं भव्य जनों को, जिनमें तरने की योग्यता है, उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको गिरतों को संभालने के लिए मेघ कुमार गिरने लगे थे। अगली सुबह क्या बोले? मैं तो घर जा रहा हूं, मेरा तो यहां गुजारा। मगर भगवान ने क्या कर लिया? प्रयत्न किया ना। जो प्रयत्नवान है और वो एफर्ट अच्छी जगह पे दूसरों को उभारने में जो करते हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? बोलो, भगवान। उन्हें भी क्या बोलते हैं? भगवान। और आगे चले, जो इच्छावान है। आप कहोगे महाराज इच्छावान को भगवान कैसे बोलेंगे? तो यहाँ इच्छा का मतलब जिनके अंदर कौन सी इच्छा है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र सभी कर्मों से मुक्त हो जाऊं। अभी तो 4 घाती कर्मों से मुक्त हुआ हूं, बाकी कर्म भी मेरे क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। और चले तो जो श्री से संपन्न है। श्री का मतलब शोभा, श्री का मतलब, अब आप लोगों को भाइयों को क्या बोला जाता है? श्रीमान जी, श्रीमान दिस जैन।
और श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है। तो आपकी लक्ष्मी कौन है? कोई ना कोई बैठी होगी इधर, नहीं तो घर पे होगी। अब जो श्री से युक्त है उसे क्या बोलते हैं? श्रीमान। क्या बोलते हैं? मगर सच्ची लक्ष्मी कौन सी है? सच्ची लक्ष्मी, सच्ची प्रॉस्पेरिटी कौन सी है? आत्मा की समाधि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का चारित्र, आत्मा का तप, ये सच्ची शोभा से जो युक्त है उन्हें क्या बोला? श्रीमान। और जो धर्म से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, उन्हें भी गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू भी झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे पौधे वो केड़ा माली बन के आया मैनू। वो केड़ा माली बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुर जन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जय। तो ऐसे भगवान के द्वारा जो धर्म से युक्त है, आत्म स्वभाव में रहते हैं, जो ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य से जो युक्त है, और जो भव्य जीवों के तरने के कारण बनते हैं, उन्हें क्या बोला? भगवान। क्या बोला? भगवान। ऐसे भगवान एवं आख्यायक, ऐसे भगवान के द्वारा इस प्रकार आख्यात कहा गया। मीन्स कई लोगों की मान्यता है कि तीर्थंकर भगवान की जो देशना होती है मात्र ध्वनि, ध्वनि मतलब जस्ट एक जैसे हमिंग साउंड सी होती है, बस ऐसी ध्वनि होती है। मगर ऐसा नहीं, शब्द दिया सुयंग में मेरे द्वारा सुना गया। सुना गया मतलब वो द्रव्य श्रुत मेरे लिए भाव श्रुत का कारण बना। किसका कारण बना? तो भगवान ने जो जो फरमाया, जो जो बोला, जो बिल्कुल रिफाइन था, हमने उनको क्या किया? इन कानों के माध्यम से सुना। इह खलु समत्त परकम्मे नाम अध्ययने समरेण भगवया महावीरेण कासवेण पवये। यह सम्यक्त्व पराक्रम नाम का जो अध्ययन है, वो किन्होंने फरमाया? श्रमण भगवान महावीर, जो काश्यप गोत्रीय थे। जिनका गोत्र कौन सा? ऐसे भगवान ने जो कृपा की, जो मैंने सुना और उसे जो सुन करके आत्मसात करता है, मैं जिंदगी में फॉलो अप करता है,
उस व्यक्ति को 10 चीजों का ख्याल रखना है। कितनी चीजों का? अब वो 10 चीजें आएंगी, उसको हम कल सुनते हैं, मगर कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं कि इस मार्ग पर चलना है तो मन को तैयार करना होगा। कोई कहने लगा महाराज जी गर्मी बहुत होती है, मन तो बड़ा करता है कथा में आने का, ना सिर्फ गर्मी के कारण क्या नहीं कर रहे। मैंने बोला गर्मी तो हमें भी लग रही है, मगर जितनी भावना है कि चलो जितना सहा जाए, जितना आत्म भाव में आया जाए, जितने कर्म कट सके तो क्या करना चाहिए। और मैंने बोला जब क्रिकेट खेलने जाते हो गर्मी भी सहते हो, रंग भी काला करके आते हो, और कथा में आओगे तो डिटॉक्स तो हो जाओगे, मगर रंग काला, रंग भी काला नहीं होगा और आत्मा भी क्या काली, आत्मा भी प्योर हो जाएगी। तो प्रेम से गुनगुनाना है, चल टूर पे, चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया नकार मनवे, चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया नकार नहीं जिंदड़ी दा कोई भी वसा, अड़िया नकार मनवे, चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया ना आकड़ाए तेरिया ना किस काम ओड़िया, किस काम ओड़िया, आकड़ाए तेरिया ना किस काम ओड़िया, किस सोनिया ये सूरता चिता ते चढ़ जानिया, चिता ते चढ़ जानिया, सोनिया ये सूरता चिता ते चढ़ जानिया, चिता ते जिस दिन वे, ओ जिस दिन वे निकल गया सा, अड़िया नकार मन वे, चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया ना ममता दा कच्चा धागा तोड़ भी न सकिया, तोड़ भी न सकिया, ममता दा कच्चा धागा तोड़ भी न सकिया, तोड़ भी न कर्मां दी गति ने भूल के विच रखिया, भूल के विच कर्मां दी गति ने भूल के विच रखिया, भूल के विच होया जन्म, ओ होया जन्म या चमन तबा, अड़िया नकार मनवे, चल टूर पे, ओ चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया ना ओ नहीं जिंदड़ी न कोई वसा, अड़िया नकार मनवे, चल टूर पे प्रभु जिंदरा, अड़िया नकार। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।